मैं अनिल मेला, अध्यक्ष साझा मोर्चा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिसार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिसके अंदर मेयर, विधायक और बड़े बड़े अधिकारी भी सम्मिलित है। उसके बारे में मैं आपके सामने आया हूं। सभी को पता है कि जब हुड्डा एक कमर्शियल प्लाट जो कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 13 के सामने, उसके आगे निर्माण करने लग रहा है, बूथ बनाने लग रहा है, जिसमें रुकावट डाल रहे हैं मेयर और एक पार्षद, जो एक प्लाट पे कब्जा करने का प्रयास पहले भी कर चुका है, जो हमने विफल किया था। अब उनकी समस्या ये है कि वो इसलिए उस हुड्डा को रोक रहे हैं क्योंकि जो पहले के मकान बने हुए हैं, मतलब फ्लैट या बिल्डिंगें बनी हुई है, वो उनके चाहने वालों की है और वो उनको फंडिंग करते हैं, मेयर को, उस पार्षद को, विधायक को, अधिकारियों को भी सेवा पानी करते हैं। सच्चाई ये है कि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि हिसार का विकास हो। वो सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं ताकि उनके जो हमदर्द हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। अब मेयर और विधायक, एक पार्षद है जो प्लाट पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, दावा क्या करते हैं अनुजा जी, वो ग्रीन बेल्ट है। अरे ग्रीन बेल्ट तो आप लोगों ने खुद ने बेचने का प्रयास किया मॉडल टाउन से, और वहां से जो आपने किया है, एक उसमें क्या नाम है, नगर निगम के अंदर प्रस्ताव पास किया कि वो ग्रीन बेल्ट हटा के अवैध बिल्डिंगों को रास्ता दिया जाए, क्योंकि जिनकी बिल्डिंगें अब वहां पे है सेक्टर 13 के सामने, उन्हीं की बिल्डिंगें सेक्टर 14 उसमें जिंदल चौक के पास जो ग्रीन बेल्ट बनी है उन्हीं में है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और इनको काफी बड़ी डोनेशन दी जाती है, उस पार्षद को, मेयर को और अपने कमिश्नर साहब को भी शायद कुछ मिला हो। तो इन्हें जनहित से कोई मतलब नहीं है। अगर ये इतनी ही उम्मीद करते हैं तो मेरे पास एक लेटर है, ये अपने मॉडल टाउन की बात क्यों नहीं करते? इनके पास नक्शे नहीं है क्या? इन्होंने मॉडल टाउन के अंदर जो एक रिहायशी एरिया है, बगैर उसके मतलब पैसे ले लेकर अवैध बिल्डिंगों का निर्माण करवा दिया कमर्शियल। इन्होंने, अगर इतनी पार्किंग की इन्हें चिंता है, ग्रीन बेल्ट की चिंता है मेयर को, तो आप ये बताइए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है वो कम्युनिटी सेंटर के सामने, उसके सामने उसकी तीसरी बिल्डिंग तो पहली बात तो अवैध है, सबसे बड़ी बात तो ये। अब फिर अब तक जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंगें बनी हुई है, आप डाबड़ा कैंप चौक से लेके जिंदल चौक तक आ जाओ, या ये जहां का ये बीच में रोक रहे हैं अपने हुड्डा को कि वहां पे बूथ नहीं बनने चाहिए, वो निगम की जगह है, वहां पे इनकी पार्किंग दिखा दो। जो बिल्डिंगें बनी हुई है नक्शे में, पार्किंग तो आपने पास की होगी, पार्किंग तो आप लोग खा गए, अब जनता को करे हो परेशान। अब जो आप लोगों को डोनेशन दे रहे हैं उसके लिए आप सरकारी जगह का दुरुपयोग करने लग रहे हो। कभी कहते हो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट को आप बेच नहीं सकते, लेकिन आपने वो प्रयास किया जो हम चीफ सेक्रेटरी को भी देंगे और हो सके तो एफआईआर दर्ज भी करवाएंगे। और दूसरी चीज, आपने जो राजगुरु मार्केट के है जो गली है वो भी बेचने का प्रस्ताव पास किया। आप ये बताइए कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि आप गली या ग्रीन बेल्ट को बेच सकते हैं? कहीं नहीं लिखा हुआ, ना आप कभी बेच सकते। आप उसे यूज को कर सकते हो, जो खाली जमीन पड़ी है जो शहर से अलग है, उस जमीन को तो यूज कर सकते हैं या किसी हैंड ओवर कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं है। इसी तरह का ये घोटाला आपने ये लगा लो, ये जो स्कूल की बिल्डिंग है इसकी मैंने आरटीआई लगाई। जब मैंने मैडम डीसी महोदया से पूछा, मैडम ये जमीन आपने दी है, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं हमने नहीं दी। मतलब वो घबरा गए कि भाई वो जमीन तो दे ही नहीं सकते। अब वो बोले निगम की है। मतलब मैडम निगम की जमीन होती तो वो आपके यहाँ चक्कर नहीं लगाते। तो ये एक बड़ा घोटाला हो रहा है जमीनों का, हेरफेर का, अरबों रुपए का है, ताकि जो सरकारी जमीन है उस पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे करके करोड़ों रुपए कमा जा सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि हमारे कमिश्नर साहब अतिक्रमण पे बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन आप ये जिंदल चौक से आगे जाइए, बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम है, गाड़ियां और मोटरसाइकिल रोड पे अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की, जिससे बड़ी बड़ी दुर्घटना घटती है। आखिर क्यों नहीं होती कार्रवाई? इसी तरह ये आप लगा लो, हुड्डा दफ्तर से आईटीआई चौक जो तोसाम रोड है, जितने भी पत्थर शोरूम की दुकानें हैं, हुड्डा के दफ्तर के कागजों में वैध है, सड़क पर इनका मुंह खोल ही नहीं सकता। और तोसाम रोड पर जो एसबीआई बैंक है, जिसका मालिक
टाउन प्लानिंग स्कीम जो विभाग है उसका अधिकारी है, और ऊपर उसने अवैध बिल्डिंग बना रखी है। तो माननीय कमिश्नर साहब, मेयर साहब और वो चंदाचौर पार्षद, ये बताइए कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो आप लोगों को डोनेशन देते हैं। हम हर तरह के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, जनहित की समस्याओं को हल करेंगे और बुरे जोर तरीके से हर गलत कार्य का विरोध, भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों के माध्यम से राजगुरु मार्केट के जो व्यापारी हैं उनसे, या जो उनके यूनियन के प्रधान हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो अपने अतिक्रमण हटवा लें। अपना हटा लेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद हमारे पास पूरे कागज हैं। उसके बाद जो आपका नुकसान होगा वो आप लोग जिम्मेवार होंगे। उसके बाद आपको भी पता है क्या नुकसान आपका होना है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के अभी अपील करने लग रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदार छवि को खराब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे नगर निगम कमिश्नर, डीसी महोदया, मेयर, विधायक और ये 23 पार्षद। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री एक ईमानदार छवि के मनोहर आदमी है, लेकिन उनकी छवि को दागदार करने का हर संभव प्रयास करने लग रहे हैं। हिसार की जिला उपायुक्त भी शामिल है उसमें, नगर निगम कमिश्नर भी, मेयर भी, विधायक भी। लेकिन जब तक हमारी सांस है हम ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री को बदनाम नहीं होने देंगे। चाहे हमें धरना दोबारा देना पड़े तो हम देंगे। तो हम वापस इससे आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये हमारे पास 100 कम फ्लैट है जो 34 है, राजगुरु मार्केट की बता रहा हूं। मेरे पास सारे कागज होते हैं, मैं बगैर कागजों के कोई कार्रवाई नहीं करता। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि अपने जो रोड पे और बरामदों का अतिक्रमण है वो हटा लें, क्योंकि उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो गंभीर रूप से होगी, क्योंकि सभी के कागज मेरे पास है। और आप लोगों को बता देता हूं, शॉपिंग कम बूथ है जिनके 144 है, और जो 8 बाय 9 के हैं, लेकिन उस पे भी अवैध ऊपर निर्माण किया हुआ है। इनको मंजूरी मिली थी एक छोटा सा स्टोर रूम बनाने की, लेकिन उन्होंने बना लिए 3-3 मंजिली जो अवैध रूप से बने हुए हैं। इसी तरह बरामदों के ऊपर बरामदे निर्माण कर लिए जो भी पूर्ण रूप से अवैध है। इनकी एक कॉमन सीढ़ी है जो अपना सुरेंद्र सोनी जी है जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके यूनियन, इनके जो प्रधानों के, उसके साथ में एक कॉमन पैड़ी है जो पूरे बरामदों को आपस में जोड़ती है। इसलिए मैं आप लोगों से, व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि आप जनहित में जनता को परेशान ना करें, क्योंकि जनता की हर आवाज को हम उठाएंगे, हर समस्या को। हमारा साझा मोर्चा का यही एक उद्देश्य है कि हम हिसार को चमकाएंगे, चमका के रहेंगे। शहर से हर जगह का अतिक्रमण, अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार को खत्म करके ही मानेंगे, और हर जन समस्या को हम पूरे जोर तरीके से उठाएंगे। जनता साथ आती है तो भी स्वागत है, अगर नहीं आती तो भी हमारे में इतना मादा है, क्योंकि हम कागजों के सबूतों के आधार पे बोलते हैं और ये कार्रवाई करवा के ही मानेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। और जनता का सहयोग हमसे एक अपील और है कि आप सड़क पर कूड़ा मत डालिए, पॉलिथीन का कम से कम यूज कीजिए। हाँ, अगर हिसार को आप पाकिस्तान का हिस्सा मानते हो तो आप जहां मर्जी कूड़ा डाले, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये है कि हमारा हिसार पाकिस्तान का शहर है तो आप क्या, अगर मैं भी ये सोचता तो मैं भी कूड़ा फैलाता। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।